तो हमारी जो बुक रीडिंग की जर्नी रही, काफ़ी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं 1 मिनट में? क्या इम्पेक्ट आया आपकी लाइफ में इससे? जैसे कुकिंग होते हैं ना, तो कुकिंग के पहले रेसिपी होती है और उसके पहले मसाला रखना पड़ता है। पर मसाला नहीं होगा तो कुछ नहीं होता। तो जब हम ये बुक पढ़ते हैं, बस समझते हैं, तो वो जो कीवर्ड्स है वो हमारा मसाला है। और वो मसाला जितना डालेंगे, जितना उसको समझेंगे, उतना अच्छा। जैसे बुक में एक एसेंस आ जाता है, एक जब खाने में एसेंस आता है, कुछ अच्छा टेस्ट होता है। तो ये बुक में सारे जितने भी बुक एक साथ इसके साथ वो कनेक्टेड है, एक के साथ। और जब हम खाते हैं तो एक अच्छा जो हमारा जो रियलाइजेशन है वो एक साथ मिल जाते हैं, जब तब बनता है एक एक रियलाइजेशन जिसको हम अपने जीवन में उतरते हैं। और वही हमारे जीवन में खाना होता है। तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग का कितना महत्व है हर जगह पर। चाहे बुक रीडिंग हो, चाहे कोई लाइफ के कोई डिसीजन हो, कोई भी हो सिचुएशन। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन बुक को ऐसे कनेक्ट किया, हमें पता ही नहीं चला था कि ऐसे भी हो सकता है, कनेक्ट कर सकता है। तो ये पता चला कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है, हमको ऐसे कनेक्टेड रहना है और कनेक्ट करते रहना है। जी, बहुत ही अच्छा शेयर किया। मेटाफर्स की पावर आपके पास आ गई है। मेटाफोरिकली यू आर वेल्दी पर्सन नाउ। जी। और कोई शेयर करना चाहता है पूरी जर्नी पे, क्या आपका रिफ्लेक्शन है? कुछ भी हम sorry, without raising my hand, I just opened and started saying sorry for that. जो बुक पढ़ा आपने जो प्रश्न किया, यही एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करा देता है यहाँ पर। सोचो अपने जीवन में इस बुक को कैसे उतारे हो, कैसे समझ आया। तो ये तो एक क्रिटिकल थिंकिंग की बात थी, तो वो क्रिटिकली थिंक भी करना था हम सबको करना है कि कैसे इस बुक को हम अपने जीवन के साथ रेजोनेट करते हैं। बहुत सारा कुछ इस बुक में लिखा गया जो हम लोग करते हैं, लेकिन एक अननोन तरीके से, लाइक अनकॉन्शियसली वी डू इट। एक रेगुलर फोर्स में आ गया, वो कर रहे हैं, लेकिन वी डोंट सी देम विथ माइक्रोस्कोपिक व्यू, नहीं देखते हैं हम। तो ये बुक हम सबको वो स्कोप देता है कि अपने वेल्थ को, हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, व्हील ऑफ लाइफ का हर जो स्पोक है, उस स्पोक को स्ट्रेंथन करो। इस आधार पर ये पॉइंट्स आपके लिए है। इस आधार पर आप अपने जीवन को सुंदर बनाओ। केवल फाइनेंस इज नॉट एवरीथिंग, lot of other things are to be considered to be felt. You are wealthy person. That's the thing. Thank you, sir. जी, थैंक यू। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? सर जैसे डेली लाइफ में जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, जैसे लाइक टाइम को लेके है, या फिर रिलेशनशिप्स को लेके है, या फिर हेल्थ को लेके है, कुछ भी सही। तो इस बुक को पढ़ के वो एक क्लैरिटी मिली, वो चीजें थोड़ा हुई। और जो यानी पॉइंट्स हैं, जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं कुछ चीजों को लेके, वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनेट हुए। तो काफी इंटरेस्टिंग बुक थी ये। क्या बात है। मैंने तो मैंने तो यानी आप तो आपके साथ तो मैं पढ़ती ही थी, उसके बाद मुझे कुछ चीजें नहीं समझ आती कि रिफ्लेक्शन करना है, मैंने वो चीजें भी थोड़ा करी। तो काफी सही रहा मेरे लिए। काफी मेहनत कर रहे हो वैसे भी आप। शायद इसलिए क्योंकि आपने रियलाइज कर लिया कि टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। बाकी लोगों ने रियलाइज नहीं कराया, पर है सबके लिए। यू नो द सिचुएशंस, बाकी लोग अवेयर नहीं है। सिचुएशन तो सबके सामने आनी है। हाँ सर, अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो ना मेरा टाइम है, ये बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है मेरा। देन पता नहीं कैसी क्या सिचुएशन रही, तो ये सारी चीजें हैं। सो द बेस्ट टाइम टू accumulate resources is when the sun is shining.
And when the rainy day comes, you never know what happens. तो जब तक When the rainy day comes, you sit and eat on those resources, nothing else. जो कहते हैं ना हिंदी में, जब तक सूरज आसमान पर चलता चल तू बढ़ता चल, घिर जाएगा जब अंधकार तो होगा कठिन एक एक पल। तो when the sun is shining, make use of this opportunity। उस टाइम अलबेले नहीं होना है फिर। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा कैसी रही जर्नी सो फार रीडिंग की? क्या चेंजेस आपके लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए? हाँ जी, बताइए। और एक चेंजेस ये रहा कि कोई भी बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं तो उसको गहराई से समझना, वो पहले तो नहीं होता था, तो अभी होता है कि हाँ, इसको किस पर्सपेक्टिव से देखना है। बहुत सारी चीज ऐसे ऊपर ऊपर देख रहे हैं तो वो समझ नहीं आता है। पर जब आपने मतलब उसमें जोर लगाया कि आप इसको इस नजर से कैसे क्यों नहीं देख रहे हो, तब पता चलता अच्छा, इसको इस नजर से भी देखना चाहिए। तो वो मुझे समझ आया। एक तो कंसंट्रेशन होता है, वो एक अलग बात है। कंसंट्रेशन के साथ पर्सपेक्टिव को जोड़ना, फिर अपने बात को रखना, वो एक अलग बात। तो वो एक तो आई आउटकम है। एम वेरी ग्लैड टुडे के सभी लोग बिल्कुल शब्दों के जादूगर बन गए, और बहुत अच्छे से मुझे शब्दों के जादूगर पहले भी थे, बस पहले उतने अवेयर नहीं थे कि हमें ऐसे बोलना है। अभी वही सारी अपनी शक्तियां आप यूज कर रहे हो। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोला सब सबने, मतलब बहुत केयरफुली बोला। जी। सर, मैं ना अपने साथ लास्ट 2 महीना से, मतलब 1.5 महीना से, दो आई एम सीइंग सम चेंजेस इन मी। एक ठहरावपन बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं डीप समुद्र के अंदर हूँ, इस तरह की एक ठहराव आ रहा है। वो तो समझ मेरे पीछे। ये, हाँ सर। जी सर। और ऊपर से मैं देख के भी आई हूँ, घूम के भी आई हूँ। तो फिर क्या हुआ, इसको मुझे लग रहा है हम लोग ना अननोटिस वे में चले जाते हैं। अगर मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत डीपली कि जो भी कुछ पढ़ रही हूँ ना, उसको मैं प्रोसेस, शायद अनकॉन्शियसली प्रोसेसिंग हो रहा है, एंड दैट्स मेकिंग मी मोर काम एंड क्वाइट इनसाइड। That is the impact of reading anything which is very important in your life. So this is what I am feeling now. Why I am becoming like this? Other things, many more things are becoming unimportant. Certain things are becoming more important to me. So this kind of feeling is very, awareness is very important to analyze critically yourself, कि हाँ, कुछ पढ़ के क्या हो रहा है आपके अंदर, क्या चेंज हो रहा है, या खाली पढ़ रहे हो कनरस के लिए? कनरस के लिए नहीं पढ़ना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। बिल्कुल डेफिनेटली। जी डॉक्टर ओम। अच्छा, इसका एक डॉट को कनेक्ट करते हैं व्हील ऑफ लाइफ को या 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ को, और सब लोगों का ये अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस। जी। और हैप्पीनेस तभी आएगा जब 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ को हम अचीव करेंगे इन बैलेंस वे में। परफेक्ट। और उससे व्हील ऑफ लाइफ के जितने 8 फैक्टर हैं वो सभी अचीव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगा। हम्म। और हैप्पीनेस रहेगा तो लवफुल भी रहेंगे, पीसफुल भी रहेंगे। तो जी। कमाल है, आज सभी ने इतना अच्छा बोला है, बिल्कुल एक एक शब्द, और काफी सही लग रहा है। दर्शना जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ भाई, कुछ कह रहे हो? Like after listening to everyone and few sessions I have attended, I can definitely say कि जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, उसका असर कॉन्शियसली तो आता ही है, अनकॉन्शियसली भी आता है। तो जितनी बार इस किताब को पढ़ा गया है, मतलब काफी ब्यूटीफुल शब्द हैं, वोकैबलरी है, और जिस तरह से सजाया गया है तो काफी ब्यूटीफुल है। तो कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते सबके अंदर वो आ गया है। तो आपने जो बोला कि सब बहुत ब्यूटीफुली अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है। और अल्टीमेटली
decision to come here is the ultimate thing. So heads off to everyone. यस, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक मेटाफर ये भी यूज कर सकते हैं कि जैसे मूर्तियां हैं, मूर्तियां अपने आप को डेली तराश रही हैं, तराशने के प्रोसेस में छेने दौड़े लगते हैं, कभी दिक्कत भी होती है। लेकिन आउटकम इज बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही अच्छा है, ग्रेशियस आउटकम है। तो मूर्ति बनना है तो छेने थोड़े थोड़े लगते हैं कभी कभी। मुझे तो रोज छेनी पड़ती है। मुझे तो रोज छेनी पड़ती है, छेनी पड़ते पड़ते मैं भी बन जाऊंगी। इसका मैं तो मतलब बन रही हूँ। ज्यादा नहीं तो आप ज्यादा बोलोगे क्यों कि नहीं मतलब, बने क्या? ज्यादा ज्यादा छेने लगने का मतलब ज्यादा महीन काम हो रहा है, ज्यादा वैल्यूबल मूर्ति बनने वाली है। ऐसे ही तो होगा। एक दो छेने लगा के छोड़ दो तो क्या ही शेप आएगी, कुछ भी नहीं। जी। क्या सर, कितना हर वक्त कितना समुंदर के पास बैठे रहते हो, तो इसका ये हो सकता है। एक तो आराम से समुंदर के पास रहते हो, ज्ञान की समुंदर में डुबकी खा रहे हो आप बैठ के, एक तो ये हो सकता है। और हम्म, दूसरी बात, हम समुंदर के पास जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए अपने माइंड की, तो आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बैठे हो समुंदर की तरह। मैं सब रिलैक्स्ड हूँ, सबको आनंद दे रहा हूँ अपने ज्ञान के माध्यम से। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड से राइट एट दिस मोमेंट आप बैठे हो, आई थिंक एग्जैक्टली मैं तो वही हमेशा ऐसे ही एटीट्यूड। बैठा रहा हूँ। जी सर। दिस इज माई बेस लाइन। ये बेस लाइन है, इसके ऊपर नीचे हो सकता है कुछ कुछ, कभी कभी ऊपर ऊपर, नीचे तो नहीं। बेस लाइन ही बाई डिफॉल्ट ऐसे ही है। कौन सा बेसलाइन सर, मैं सुनाई नहीं दिया। बेस लाइन मतलब बाई डिफॉल्ट स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो यही है। स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब इसमें कुछ कोशिश करके या कुछ बना के नहीं बैठा। हाँ नहीं, जी। मैंने नहीं कहा कि आप बना के बैठे हो, आपको देख के मुझे ये फीलिंग वाइब्स आ रही है पूरी तरह। यस। राइट। यस, दर्शना जी कुछ कह रहे थे आप। हाँ सर, ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग मिल रही है तो उसके हिसाब से कॉन्शियस माइंड भी आगे आगे चल रहा है। हम्म, बस वही है। जी। जी, हम आप कुछ कह रहे हो। तो नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो आपके पीछे जो ज्ञान का सागर बह रहा है, तो आप हम सब पे यानी बौछार करते रहते हैं, यानी जब भी हम लोग मिलते हैं तो। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे दुनिया में कितने सागर हैं, आई थिंक 5 महासागर हैं। महासागर तो 5 हैं, छोटे छोटे सागर और भी हैं, कैस्पियन सी, और ये बस, ब्लैक सी, ब्लैक सी, रेड सी, ऐसे बहुत सारे सी हैं। डेड सी। हाँ। तो और सबकी अच्छी विशेषता क्या है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लगभग सभी। तो ऐसे ही है, हम सब सागर हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी हिसाब से, और कनेक्टेड है। और एक और उसमें अच्छी चीज होती है, सागर सारे कनेक्टेड हैं, लेकिन उसमें एक और फिनोमिना होता है बहुत इंपॉर्टेंट। सारे सागर मिलते हैं लेकिन फिर भी मिल के सारे मिले हुए नहीं। उसमें धाराएं चारों तरफ एक सी सेम बह रही हैं, ऐसा नहीं है। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है। Can you सब repeat वही it? जो ओशन का सारा पानी मिला हुआ है। अगर ऐसा होता, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, मान लो कि सारा पानी मिला हुआ है, तो सारे पानी की सैलिनिटी सेम होनी चाहिए, सब में नमक बराबर होना चाहिए, सभी का खारा पानी, सभी में जो मिनरल्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए, सबका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बहुत गर्म है, कहीं बहुत सैलाइन है, कहीं बहुत सैलाइन नहीं है। तो ऐसा क्यों है। सर वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसकी वजह से। ये भी है, और एक और है कि उनका इंटरनल रीजन है, वो क्या है। थोड़ा सा किसी किसी को ऐसा लग सकता है आउट ऑफ सिलेबस हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वन वर्ड इज आपको। परसेप्शन। वन वर्ड, परसेप्शन, फॉर दैट, यहाँ से अगर हो रहा है। हम्म। सचिन। एक इंडिविजुअलिटी होती है, सभी के साथ हम मिल रहे हैं, फिर भी अपने अंदर एक क्वालिटी है
वो जो इंडिविजुअलिटी सभी से अलग हो सकता वो इंडिविजुअलिटी का पैरेलल या मेटाफर ओशन के रूप में क्या है? ओशन में क्या होता है अंदर? सराउंडिंग एंड लोकेशन, हाँ हाँ। द और पोजिशनिंग, पोजिशनिंग जो एमा जी ने बोला, ज्योग्राफी, पोजिशनिंग। हो सकता है आप में से किसी किसी के लिए नया कॉन्सेप्ट हो, ओशनिक करंट्स। हाँ सर। हाँ, करेंट्स। दो तरह की ओशन करंट होती हैं, कोल्ड एंड हॉट। वार्म एंड कोल्ड करंट्स। ये टॉपिक किसी किसी को ऐसा लगेगा कि हमने कभी नहीं पढ़ा, हो सकता है नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप यूट्यूब पे जाके 2-3 वीडियो देखना तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि ओशन के अंदर भी ऐसी दुनिया चल रही है। तो ये समझ लीजिए, ओशन में भी रिवर्स बहती हैं पूरी पूरी प्रॉपर। उन रिवर्स को मोशन करंट कहते हैं। और इनका बहुत बड़ा योगदान है टेम्परेचर को मेंटेन करने में, या कहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी ये डिसाइड करने में, कहाँ पे शिपिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है उसको डिटरमाइन करने में। तो ऐसे ही है, तो हम भले ही महासागर हैं आपस में मिले हुए हैं, लेकिन ओशियन करंट भी हैं अंदर अंदर। यानी हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या मेहनत कर रहे हैं, वो भी है। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा किसी किसी को, लेकिन यस, यू कैन कनेक्ट। करे थे, भूल गए, वो रिकनेक्ट हो गए। ओके, ठीक है जी, किसी। सर, जी। ह्यूमन का जो हैबिट्स और डिसीजन होती है, मूड्स एंड अटेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और डीप कनेक्टिविटी कनेक्शन, वो ओशनिक करंट के साथ हम जुड़ सकते हैं, उसको उस तरह से देख सकते हैं। आप पहले ओशन करंट वाला फिनोमेना देखो एक बार यूट्यूब पे, समझो पहले, हम्म, फिर आप अच्छा। कनेक्शन बिठा पाएंगे अच्छे से कि वो क्या मतलब उसका हो सकता है। अच्छा कर सर, एक सकते मजे की बात कहनी थी। आपने पूछा था साउंड बोर्ड, साउंडिंग बोर्ड क्या है, उसके बारे में एक एग्जांपल दिया गया। आई लाइक्ड इट वेरी मच, सो आई एम रीडिंग इट टू यू कि sounding board is a person who can talk to in order to share your thoughts, ideas or problems and get feedback, clarity or emotional relief. So example में दिया गया, a mentor who hears your plans and helps you refine them, a coach who reflects your thoughts back to you, helping you gain insight. हैं। So ये दो एग्जाम्पल्स दिया गया साउंडिंग बोर्ड में। सो राइट। अच्छा लगा, तुम याद रहेगा साउंडिंग बोर्ड अभी। तो सर को हम एज ए साउंडिंग बोर्ड कंसीडर कर सकते हैं। ये किसको? सर को, जैसे अगर मुझे हाँ कुछ शेयर करना है तो सर एज ए हाँ, साउंडिंग बोर्ड। तो हाँ, उसीलिए तो मैंने कहा ना, वो एग्जांपल्स उसीलिए दिया ना, कुछ सर के बारे कुछ में कहा। गेस्ट भी है साउंडिंग बोर्ड। इसके अलावा कोई कोई आपके फ्रेंड साउंडिंग बोर्ड हो सकते हैं, किसी किसी के पेरेंट हो सकते हैं, किसी के बड़े भाई बहन या हो सकते हैं। इट डिपेंड्स, लेकिन हाँ, कोच को तो होना ही पड़ेगा। अगर कोच साउंडिंग बोर्ड नहीं रोल प्ले कर सकता तो फिर वो सही काम नहीं करेगा। बाकी नंदनी जी ने भी मैसेज लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। somehow she is not able to speak. So I am overwhelmed with immense knowledge everyone here has and how they are able to connect things. Okay, आप सभी के लिए है ये बात। I क्यों? was just reading on my own and also I have done group reading. But the depth you teach and let others think, I am impressed. I couldn't be there for whole book. बीच में जुड़े थे वो। But yes, I will complete this someday. Till now, I have understood from finance wealth is that don't spend unnecessarily, invest consciously, think before buying something, go home and do homework about their advantages and disadvantages. Also, I am more calm. I am getting more opportunities to earn somehow. मतलब truly wealthy. And I am happy with reading and my relationship are going well. Okay, perfect. बहुत ही अच्छा लिखा है। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं नंदनी जी के। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। तो कल मिलेंगे, तो कल हम कोई नई रीडिंग तो नहीं करें? हाँ बताइए। सर जैसे आप रिवीजन का बोल रहे थे इस बुक का, तो कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या, वो थोड़ा बताएं। रिवीजन या तो हम मिलके कर सकते हैं, वो तो मिलके तो हम करेंगे ही। इंडिविजुअली करना चाहो तो इंडिविजुअली भी कर सकते हो। बहुत तरीके हैं उसके करने के, आप एआई की हेल्प से कर सकते हो। हम इसकी रिवीजन
करेंगे फॉरगेटिंग कर्व को माइंड में याद रखते हुए। ऐसा नहीं कि हम मतलब कल परसों तरसों कर लिया फिर हम 6 महीने के लिए भूल गए, ऐसा नहीं। इसको हम करते रहेंगे, बीच में किया फिर 7 दिन बाद किया फिर 20 दिन बाद किया, ताकि वो हमें ये रहे याद। हम्म। तो बीच में देखते हैं, कुछ और भी काम है बहुत सारे इस महीने, तो कुछ दिन सेशन नहीं भी होगा। ये जितने भी दिन होगा ठीक से होगा। बाकी ग्रुप कोचिंग का जिनका है, आज इवनिंग में सेशन है, कल नहीं है, थर्सडे को नहीं है, ये तो याद रखते हैं। सर आज? हाँ थर्सडे को होता है ना वैसे। हम्म, कल आई एम नॉट हाँ, अवेलेबल, तो आज है 8:30 PM। ओके। सर आज आपने पॉडकास्ट नहीं शेयर किया ग्रुप में। कर दिया। दे दिया कब का, मेरा हो भी गया, देखना भी हो गया मेरा सुनना टाइम भी हो गया कंप्लीट। तो मैंने नहीं देखा। ठीक है जी, तो थैंक यू सर। बाकी सब अपना ध्यान रखिए। भारत में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन पे भी नज़र रखिए, अपने देश पे प्राइड कीजिए। सरप्राइज टेस्ट बहुत अच्छा रहा। टेस्ट तो भी बहुत बाकी है। रियल टेस्ट में हम लोग हम्म। असली टेस्ट होगा। जी, कुछ कह रहे हैं हम आप? नहीं सर, देख लिया, मुझे पता नहीं था क्या है। ठीक है, 8:30 प्लीज़ भूलना मत, क्योंकि आज अनयूजल डे है, तो ऐसा ना आप भूल जाओ। सी यू।